बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जिस लॉन्ग मार्च का इरादा इमरान खान ने किया था, जिसको 25 मई को मिस तरीके से हैंडल किया गया था, उसका आज बाकायदा तौर पर पावर शो होने जा रहा है, जिसको सर्टन में ग्रैंड फिनाले के लिए या आप ये कह लें कि आज उसका नुक्ता अरूज है। ठीक है जी। और इस वजह से भी नुक्ता अरूज है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के ऊपर एक जानलेवा हमला हो चुका है। 3 से 4 गोलियां उनकी टांग पर लग चुकी हैं और 1 महीने से तकरीबन 3 तारीख से, जी हाँ 1 महीने से तकरीबन वो बनी गाला के अंदर, बनी गाला कह रहा हूँ, जमान पार्क के अंदर मौजूद है। तो इस तमाम वजन के साथ ये एक पावर शो होने जा रहा है। FIR के इश्यूज इसके बीच में हैं, दीगर आजम सवाती वाले इश्यूज के अंदर बीच में हैं, अरशद शरीफ के इशू इस लॉन्ग मार्च के बीच में हैं, और ऐसी कई चीज़ें इस लॉन्ग मार्च के बीच में जिसमें FIR में नामजद नाम तक शामिल है। उस वजन के साथ एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। कोई शक नहीं, आज एक बड़ा दिन है। 1 बजे, मैं थोड़ा सा आपको रिस्ट्रेंट तो 1 बजे दिन को इमरान खान साहब लाहौर से रवाना होंगे जी, जमान पार्क से। मुख्तलिफ शहरों से और सूबों से रात गए काफ़िले पहुंच चुके हैं, और कुछ रास्ते में वो जो एक खैमा बस्ती बनाई गई थी उसके अंदर वो रात को रिहाइश पजीर थे। मेरी मुख्तलिफ लोगों से, अपने नुमाइंदों वगैरह से भी बात हुई तो कंफर्म किया जी। लेकिन एक ख़ास किस्म का अटकल पिच्चू चल रहा था जी। रात गए था, कभी फैज़ाबाद में इजाज़त मिली, फिर नहीं मिली, पुलिस ने ही स्टेज तोड़े, पुलिस ने कही। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फैज़ुल हसन चौहान साहब से भी बात कर रहा था तो वो भी आए बाएँ शाही मारते हुए नजर आ रहे थे, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे जब मेरी रात को उनसे बात भी हुई। और फिर मना कर दिया गया। रात गए मुझे, मेरे पे से अगर आपने इम्पैक्ट पूछना है ना, तो मुझे पंजाब में PTI अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद FIR के बाद मुझे बेबस ही नजर आ रही है कि असल ताकत का सरचश्मा पंजाब में भी किसी और के पास है। अगर मुझसे आपने पूरा एनालिसिस लेना है, मुझे बहुत बेबस नजर आई है। बहरहाल फैज़ाबाद जहाँ स्टेज बन रहा था वहाँ से उखाड़ के उससे कुछ दूर रहमानाबाद में जगह मिल गई जी, वहाँ स्टेज की इजाज़त मिलेगी। यार ये किया जाता है किसी के साथ? क्या ऐसा कभी किया था इमरान खान ने? मरियम बीबी की लॉन्ग मार्च और धरने पर, मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च और धरने पर, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और धरने पर, इतना परेशानी है इनको, इतने खौफजदा ये लोग। बहरहाल और स्टेज की इजाज़त मिल गई, खान साहब की जान को खतरा, और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बना दी गई है। इतनी हाइप बना गई है कि तुफ का मकाम है। जिस शख्स का काम है ना कार्रवाई करे, वजीर दाखिला, वो ही इसकी हाइप बना रहा है। जिस शख्स का काम है ना सिक्योरिटी देना, वो ही इसकी हाइप बना रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, वज़ारत दाखिला हुकूमत कह लेना, जिनका काम है ना इक़दामात करना, वो खौफजदा कर रहे हैं और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह रात को भी रिपोर्टिंग ही कर रहे थे कि ये भाई तुम किधर हो, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी वजारत किधर है, और ये क्यों है ये भी सुन लें। ये सनसनी क्यों फैलाई जा रही है, मैं आपको इसकी पूरी वजह बताता हूँ। ये इमरान खान की खैर ख्वाही में नहीं है कि उनकी जान को खतरा है, खुदकुश हमलावर आ जाएगा। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रख लेनी है, ये बड़ी तयशुदा बात है। इन्होंने सिक्योरिटी देनी थी, ये लोगों को डरा रहे हैं आज के इवेंट में कि आना ना, खुदकुश हमलावर उधर होगा, धमाका होगा, ये सब होने के चांसेस हैं, तुमने आना नहीं। इमरान खान तुमने ये वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी। साथ साथ इमरान खान को हेलीकॉप्टर उतारने की भी इजाज़त नहीं दे रहे। ये दरअसल उन माओं को और उन वालदैन को रोक रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को नहीं निकलने देना, क्योंकि शो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पिंडी इस्लामाबाद के लोगों का है ना, है तो ये बड़ा यादगार शो ना। ये उनको डरा रहे हैं, सरकारी सतह पर डराया जा रहा है। यार हद है, हद है, आप यकीन जाने हद है। मगर इमरान खान साहब ने भी कुछ सरप्राइजेस तैयार किए। मैं डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब भी कह चुके, इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं कुछ बातें करूंगा। वो सरप्राइजेस पे ज़रा मैं कुछ थोड़ी बात कर लूँ। मैंने आपको ये बता दिया कि सरकारी सतह पर डराने का अमल जारी है। जिन्होंने इकदाम करने हैं वो इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब तो ने क्या खौफजदा होना है, उन्होंने कहा मैं गोलियां खा के भी लीड करूंगा, उधर ही होऊंगा।
आवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जी, एक धरने का फैक्टर है, इमरान खान साहब धरना उधर दे दें, भी ऑप्शन हो सकती है। दूसरा, इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान साहब रवाना हो जाए, मना तो नहीं है इस्लामाबाद के अंदर आना, जी हाँ वो आ सकते हैं। मैं उस एरिया के रेड जोन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई अल्टीमेटम दिया जा सकता है 2 से 4 दिन का, इलेक्शन की तारीख दें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें केपी की और पंजाब की, ये ऑप्शंस हैं, वो डिज़ोल्व कर दी जाएँ। ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम आ रही है तो एक आध दिन के लिए इसको रोक दिया जाए, शो को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए कि हम दोबारा आएंगे। ये सारी ऑप्शंस हैं। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ज़रूर होगा कल इमरान खान साहब का। ठीक है जी, बड़ा इंतज़ार था इस दिन का। इस दिन को आने में गोलियां लगी इमरान खान साहब को, तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है। अब ज़रा हुकूमत का रवैया आपको बताऊं, इस पर पे आपके साथ किसी ने एनालिसिस नहीं किया होगा। राना सनाउल्लाह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ से भी आपकी मुलाकात करा देते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम इशूज़ दुरुस्त हो जाएंगे, इदारों को ना डालें, ये सब करें। बाबर कराने की कोशिश की गई कि देखिए हम इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और साथ धमकी दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कल मंसूर के साथ गुफ्तगू की, मंसूर अली खान के, उन्हें कि पंजाब की हुकूमत गिराने का होमवर्क शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा कह रहे हैं पंजाब की हुकूमत गिराने का होमवर्क शुरू हो चुका है। इधर इमरान खान को मुज़ाकरात कह रहे हैं, इधर इमरान खान को धरना रोकने का कह रहे हैं, इधर इमरान खान को जलसा रोकने का कह रहे हैं, साथ साथ पंजाब उस बंदे की हुकूमत गिराने की भी धमकियां दे रहे हैं। इन हालात में होते मुज़ाकरात। अच्छा जी, रवैया संजीदा कितना है आप ये देख लें। बातचीत और हुकूमत गिराने की दोनों चीज़ें साथ साथ चला रहे हैं। और तो और सुने, राना सनाउल्लाह ने शाहजेब के प्रोग्राम में रात को कहा कि पंजाब हुकूमत हर सूरत गिराएंगे। ये वो जो कल दोपहर में एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राना सनाउल्लाह की शक्ल में कह रहा है मुज़ाकरात के लिए, वो कल रात को कह रहा है। ये या तो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं इमरान खान के खौफ से, इनकी हालत सख्ते में है, इनको कुछ भी नहीं पता चल रहा हमने क्या कहना है, या इनको ऐसी पोजीशन लग रही है या मुझे नहीं पता, ये इमरान खान को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, कुछ गलत करवाना चाहते हैं मुल्क के अंदर, कोई फेस सेविंग लेना चाहते हैं, आई डोंट नो। वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत हर सूरत करेंगे। और सुन लें, संजीदगी काल में अयाज सादिक साहब जी, मुझे लगता है जल्दी में उनके मुंह से प्लान निकल गया, मगर असल बात निकल गई। उन्हें कहा इकॉनमी के हालात का देखते हुए ना हम तो ये भी हैं कि इलेक्शन 6 माह एक्सटेंड कर दें, यानी इमरान खान को मजीद। ये पूरा मुझे कुछ लग रहा है वो प्रोपेगेंडा वगैरह टाइप की चीज़ है, ये धमकियाँ डराना सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ये आप जहन में रखिएगा। ये लोग मुज़ाकरात करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, बहरहाल जो प्लान पता चला, इमरान खान साहब ने पिंडी नहीं ठहरना, जितनी देर भी लॉन्ग मार्च रहेगा उधर इमरान खान साहब वापस लाहौर ज़मान पार्क आएंगे, क्योंकि बनी गाला इसलिए जाएंगे वहाँ इनको हाउस अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है, तो वो डॉक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें भी उधर ही हैं। दोबारा ज़मान पार्क आएंगे जितने दिन ये शो चलेगा। ठीक है जी। और एक बड़ी खबर, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, और यार को खुदा का खौफ करो यार, बेवकूफ़ी अपनी महराज पर है। आप पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जो 3 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको आप रिश्वत दे रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उम्मीद है जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क की खिदमत करते रहेंगे? कौन सा जनरल जो रिटायरमेंट के बाद मुल्क की खिदमत करता है? वो जनरल होता है जो किसी इदारे की सरबराही लेता है, उसके बाद वो जनरल है जो कुछ भी सरकारी काम कर रहे होते हैं, जिस तरह बाबडा के रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, बाबडा के चेयरमैन, कुछ भी ऐसी मैं बता रहा हूँ। तो आप अभी से ही आपने रिश्वत लगाना शुरू कर दी है, और ये रिश्वत का नुकसान और इसको एक्सेप्टेंस का नुकसान जनरल बाजवा साहब को होना है। इस तरह की कोई चीज़ अभी ना करते यार, आपने कि मुंह से पता नहीं क्या चीज़ें निकाल रहे हैं उस बंदे को। ये तो तमाम इल्ज़ाम सच साबित हो जाने हैं। ये पूरा गेम प्लान था, ये गठजोड़ था इमरान की हुकूमत गिराने में। ये तो हर चीज़ें साबित कर रहे हैं आप इन बातों से। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान करें, या अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है या कोई आपका प्लान है जनरल बाजवा साहब को कोई बुरा फेयरवेल देने का। तो बहरहाल
इस तरफ तवज्जो रखें प्लीज़, मेरे व्यूवर्स भी रखें इस पर तवज्जो। ये इन सब चीज़ों का बाकायदा एक मतलब है। ये ऐसे नहीं बजारते दिफा की सीटों पे ये अल्लू लल्लू नहीं पहुंच सकते। इनका पूरा जहन है, इनकी एक एक बात का पूरा पूरा वजन है, एक एक ऑफर का पूरा पूरा मतलब है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। रात गए जी, वो जो हमने खबर ब्रेक की थी जनरल अज़हर अब्बास साहब के हवाले से कि उनकी रिटायरमेंट, वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, और जनरल फैज़ से मुतालिक उसकी कुछ कंफर्म इतलात आई है, वो भी ज़रा सुन लें जी। जनरल अज़हर अब्बास के भाई ने कंफर्म किया जी कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा GSU में जमा करा दिया है, ठीक है। और जनरल अज़हर अब्बास से मुतालिक है वो ये समझते हैं कि मुझे सुपरसीड किया गया है। मैं कल शाम तक ये था कि मैंने आपको कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ किसी को सुपरसीड नहीं किया लेकिन फिर भी जनरल रिटायरमेंट ले रहे हैं। नहीं, जनरल अज़हर अब्बास समझते हैं कि वो उन्हें सुपरसीड किया गया है, क्योंकि 27 तारीख को जनरल आसिम रिटायर हो रहे थे और उनकी रिटायरमेंट को रिटेन किया है काबीना ने। अगर वो 27 को रिटायर हो जाते तो नेक्स्ट जो सीनियरिटी थी वो जनरल अज़हर अब्बास की थी, या जनरल अज़हर अब्बास आर्मी चीफ होते या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते। तो इसलिए वो एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा उन्होंने भेजा है। और दूसरी तरफ खबर ये है, ये इमरान मीर साहब इसको कंफर्म करें कि जनरल फैज़ भी इस्तीफ़ा देने रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। जी हाँ, इन इस्तीफ़ा का मतलब है हक मारा गया है। जनरल अज़हर अब्बास ये समझते हैं, हमेशा से यही कहा जाता है ना कि जनाब अब राय कुछ नहीं तो क्या करें। तो जनरल अज़हर अब्बास की मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ, वो ये समझ रहे हैं कि मुझे सुपरसीड किया गया। ये अपडेट सी। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का दिन इंतहाई खैर व आफियत के साथ गुजरे, दुश्मन का मुंह काला हो, साजिशों का मुंह काला हो, एक एक पाकिस्तानी को अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। हिफाजत करने वालों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, जिनकी ड्यूटी है, जिनकी जिम्मेदारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।